भगत और भगवान की। श्री मंछानाथ जी महाराज की। श्री अर्जुन राम जी महाराज की। बोले गौ माता की। प्रेम से बोलो राम। अखिल ब्रह्मांड रचयिता परात्पर परब्रह्म परमात्मा अकुर्ण एक कारण करुण वर्णालय भगत वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम जी की असीम कृपा से, असीम दया से, करुणा से पूरे विश्व में आज सनातन धर्म की एक विशेष लहर दौड़ पड़ी है। इनके पीछे प्रभु की विशेष कृपा है। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की अनन्य कृपा का स्मरण करते हुए गजानन जी महाराज को वंदन करते हुए, जिनकी तिबारी में अपन परपति लेके बैठे हैं, और यहाँ के पूर्वज गांव के इष्ट रूप संत महात्मा मंछाना जी महाराज, अर्जुन दास जी महाराज और अन्य गुप्त प्रकट जितने भी महापुरुष, उनको वंदन करते हुए विराजमान पूज्य मैन साहब श्री सोमनाथ जी महाराज को वंदन करते हुए, विराजमान संत श्री बड़े स्नेही संत सुखदेव जी महाराज को वंदन करते हुए, और वृद्ध ग्रस्त संत हिमताबा और ग्रामवासी सज्जनों और इस कार्यक्रम के समस्त कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं
भगवान राम जी का जो मंदिर निर्माण हो रहा है भगवान राम जी की जन्मभूमि पर। प्राचीन काल से कई बार मंदिर बना, कई बार मंदिर विध्रमियों ने ध्वस्त कर दिया था। शास्त्रों में ऐसा लेख आता है, भगवान श्री राम जी का अवतार जब भी होता है तो अवधपुरी में होता है। 7 पुरियां हैं, उनमें अयोध्यापुरी एक पावनीपुरी बड़ी शुद्ध और पवित्र नगरी है। जब जब त्रेता युग आता है तब तब परमात्मा श्री राम जी अवतार लेते हैं और अवध में अवतार लेते हैं। अवध नाम क्यों रख दिया कि वहां पर किसी भी प्रकार का अवध नहीं होता, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं होता, इसलिए अवध नाम रखा। अवध से अयोध्या वात्सल्य का प्रतीक है। अयोध्या नगरी की महिमा भी बड़ी सुंदर महिमा आती है। देखो इतिहास और पुराण ये भी प्रमाण देते हैं कि भगवान राम जी के अलावा और भी कई तीर्थंकर उस नगरी में प्रकट हुए हैं और भी महान हस्तियां उस नगरी में प्रकट हुए हैं। प्रभु श्री राम जी त्रेता युग में अयोध्या में अवतार लेकर के उस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना। जन्मभूमि स्वर्गा अदपि गरियसः, जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर के माना। साथ में ये भी कहा जननी जन्मभूमि, तो जननी को और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर माना है। इसलिए प्रभु राम जी जब वनवास में जाते हैं तो अपने साथ में अयोध्या की मिट्टी ले जाते हैं कि मैं अवध की मिट्टी को प्रणाम करूंगा, हमेशा अवध की मिट्टी का दर्शन करूंगा, तो मुझे वात्सल्य, प्रेम, भ्रातृत्व भावना और परोपकार की भावना बार बार याद आती रहे। तो अपनी जन्मभूमि के लिए भगवान राम जी भी रामायण जी में कई जगह महावाक्य बोलते हैं। जब जब मैं अवध की शुद्धि करता हूं, अयोध्या की तरफ देखता हूं, तो मुझे वहां के साधु जन, वहां के सज्जन जन याद आते हैं। ये भगवान राम जी रामायण जी में भी कहते हैं। तत्काल उस समय में भगवान राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया और उसे बोलते हैं राम राज्य। और कालांतर में कई राजाओं ने राम राज्य की स्थापना की कल्पना की थी कि हम राम राज्य लेकर आएंगे, परंतु राम जैसा राज्य कोई भी नहीं कर पाया। सुखराम जी महाराज की वाणी में आता है, राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा हुए हैं तो वो राम जी हुए हैं, जिन्होंने मर्यादा से पूरे मानव मात्र को संचालित किया और संसार में मर्यादा की स्थापना करने वाले एक प्रभु श्री राम जी। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी बोलते हैं। सब अवतारों में एक मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द जो लगता है प्रभु श्री राम जी के साथ लगता है। प्रभु श्री राम जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। लव कुश को राज्य मिला। लव कुश के बाद में कई पीढ़ियों बाद, माना 15 पीढ़ी बाद में पुरु नाम के हुए हैं। वो आज भी समाधि में बैठे हैं। जब कलयुग समाप्त होगा ना, उसके बाद में वो सतयुग की स्थापना करेंगे तो सूर्य वंश चलाएंगे। ये जो सूर्य वंश में प्रभु का अवतार हुआ, तो सूर्य वंश की स्थापना उन्हें भगवान राम जी के वंशजी करेंगे। समय बीता, त्रेता युग का समय बीत गया, फिर द्वापर युग का समय आया। भगवान राम जी के मंदिर की बड़ी सुरक्षा रही, भगवान राम जी की पूजा घर घर में होती रही। जब भी मर्यादा की बात आती तो भगवान राम जी का ही प्रमाण देते, किस तरह से पुत्र को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किस तरह से माता बहनों को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, किस तरह से भाइयों को भाइयों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, कितना त्याग रखना चाहिए, ये रामायण जी के द्वारा सीखने को मिला। और काल और बीता, समय और बीता, द्वापर चला गया, फिर कलयुग आ गया। भागवत जी में लेख आता है, कलिकाल में दुष्ट लोगों ने
मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। दुष्टेर नष्टानी बुरिसह, दुष्टों ने मूर्तियों को तोड़ना आरंभ कर दिया। गौर कलिकाल आने लगा तो सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुष, उन्होंने पहले ही भाग दिया, अर्थात भविष्यवाणी करी कि इतने वर्ष तक जरासंध के वंश वाले राजा राज्य करेंगे धरती पर। माना सहदेव जरासंध के बेटे थे, उन्होंने राज्य संभाला, फिर उनका वंश चला, फिर उनके बाद में नंद वंश चला। नंद वंश चला, एक दो राजा तो ठीक चलिया, और बाद में ने धनानंद ऐसा दुराचारी राजा हुआ कि महाराज सारी मर्यादा मेंढ दी। तब कौटिल्य नाम का ब्राह्मण पैदा हुआ। उस कौटिल्य ब्राह्मण ने धनानंद के राज्य का नष्ट करके धर्म की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की। फिर मौर्य वंश चला, लंबे समय तक मौर्य वंश चलता रहा। उसके बाद में मौर्य वंश के बाद सुखदेव जी महाराज की भविष्यवाणी है, मुगल आ गए, जिसे यवन बोलते हैं। और यवन तीर्थ, नदियां और आश्रमों में स्थापित हो गया। और इन्होंने, यवनों ने बहुत कुछ यहाँ पर मर्यादाएं नष्ट करने का खूब प्रयत्न किया। यवन बोलते हैं, युवनासु राजा हुआ था, उसके वंश में यवन हुआ, और वही यवन आगे चल करके और मलेज क्रिया के द्वारा वो आगे चलते चलते उसमें ही मुस्लिम जन्म गए। यवन आ गए, यवनों ने 14 यवनों ने राज किया था। 14 यवनों में ये सब आ गए, मोहम्मद गौरी, खिलजीर, ये बाबर फाबर, ये सब आ गए थे। इन लोगों ने मंदिरों को नष्ट कर दिया था कई बार। और विक्रम संवत जब आया, ये शुरू हुआ, जैसे विक्रम संवत 2077 का समय चल रहा है। उस समय में एक बार ऐसी क्रांति आई थी कि विक्रमादित्य राजा ने भारतवर्ष के जितने भी मंदिर थे उन सब का पुनर्निर्माण करवाया और नए नए मंदिर बनवाए। जो बाबर ने मंदिर तोड़ दिया था वो मंदिर बनाया विक्रमादित्य राजा ने। उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य ने वो मंदिर बनाया, बड़ा विशाल मंदिर बनाया था। लेकिन कलयुग है, दुष्टों का साथ देता है। अपन अभी जी रहे हैं कलयुग में, तो कलयुग दुष्टों का साथ देता है। तो अधर्म को मित्र बना करके कलयुग को प्रचार करता है। धर्म बेचारा अकेला है, धर्म की सुनवाई नहीं होती। धर्म तो चलाना पड़ता है, धर्म के पांव टूटे हुए हैं। तभी तो मारवाड़ी में कहते हैं धर्म पांगड़ो है, इन्हें चलावना पड़ा है। हकीकत में चलावना पड़ा है, इन पांगड़ो तो पड़ जाए धर्म, क्योंकि धर्मरा जो पांव कलयुग ने और अधर्म ने मिलकर के तोड़ दिया। इस श्रीमद् भागवत जी की शुरुआत में लेकर आए। विक्रमादित्य राजा ने जगह जगह पर फिर से जो एक धर्म की ध्वजा लहरा दी थी, अरे इतनी सुंदर ध्वजा लहराई कि जन्मभूमि से लेकर के वनवास में प्रभु राम जहां जहां पहुंचे, जिस जगह गए वहां वहां विशाल मंदिरों का निर्माण कराया। क्या मंदिर का निर्माण कराने से क्या कोई राम जी मिल जाएंगे? कई लोग बोलते हैं, अरे मंदिर नाक होता है। जिस गांव में मंदिर नहीं, जिस गांव में समाधि नहीं, जिस गांव में संत नहीं, उस गांव का कोई नाक नहीं है। एक गांव के अंदर कोई मंदिर, कुटिया, संत समाधि कुछ नहीं दिखी, तब भगवान श्री राम जी के 17वें अवतार श्री नारद जी महाराज ने कोप करके ये बोल दिया कि इस नगरी पर वज्र शिला पड़ जाए, ये पाताल में धस जाए। महाराज सिद्ध पुरुष नारद जी महाराज के वचनों से आकाश में से बहुत बड़ी वज्रशिला उस गांव की तरफ आई, तेज गति से आई। तब 100 साल पहले उस गांव में किसी संत की समाधि थी। वह समाधि बोल उठी कि नारद जी महाराज का यही वचन है ना कि जिस गांव में समाधि नहीं, संत नहीं, मंदिर नहीं, द्वारा नहीं, देवालय नहीं, इसलिए शिला टूटे। तो मेरी समाधि यहां से पहले हुई है, इसलिए नारद जी के वचनों अनुसार शिला तुम वापस चल जाओ। 100 साल पहले समाधि ली हुई, वो समाधि से वो भूमि बोल उठी ना, तुम हमारे इस गांव को नष्ट नहीं कर सकते। बोलो, संत की समाधि, संत का जो है पधरावणी, देवालय, मंदिर, कितनी महिमा है इनकी, क्योंकि उन पर अपन श्रद्धा टिकाते हैं। मंदिर के सारे अपनी श्रद्धा होती है, मंदिर के पास से निकलते हैं तो नमस्कार करते हैं,
मंदिर को नमन करते हैं। इसलिए हर गांव में मंदिर पाए जाते हैं, हर गांव में कहीं न कहीं आश्रम या रामद्वारे पाए जाते हैं। जहां अगर इस गांव में समाधि हो संतों की तो उसे बराबर सुधार करके और वहां देवल स्थापित करना चाहिए, वहां पगलिया बदरावणी करना चाहिए, क्योंकि उसकी महिमा है, उनके प्रताप से अपन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए राजा विक्रमादित्य ने, एक बार हम गए थे पंपा सरोवर महाराज नाजी महाराज पंपा सरोवर में, वहां पर फटक शिला पर जहां भगवान राम जी विराजमान रह करके चतुर्मास किया था, तो फटक शिला का दर्शन किया तो वहां शिलालेख में था कि विक्रम संवत कुछ बीता उस समय में विक्रमादित्य राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बड़ा विशाल मंदिर, बड़ा प्रकोटा। तो विक्रमादित्य वहां कर्नाटक में भी पहुंच गए और वहां पर भी मंदिर की स्थापना की थी, मंदिर निर्माण किया था। समय बीता, देखो समय बीत गया, गोरखपुर आया और मोहम्मद गजनवी जैसा दुराचारी व्यक्ति आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी और वहां इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, उन शिलाओं को भी तोड़ दिया। कैसा कैसा दुराचार किया था। और फिर थोड़ा धर्म का टाइम आता तो फिर मंदिर बनते, फिर श्रद्धा होती, फिर जागृति आती। गुरु नानक साहब का जब अवतार हुआ तब गुरु नानक साहब ने घोषणा की थी, अरे भाई दना खाती थे कोई उस गांव में, अरे भाई दना यहां से तुमको बाहर जाना होगा। बोले कहां? बोले दना यहाँ पर एक बाबरो आएगो, रक्तपात मचाएगो और यहाँ बड़ो भारी अन्याय करेगो, वो कलजुग को दूत है। और बाबरो ऐसो आयो महाराज, शास्त्रों में आवे कि उन्होंने रक्तपात मचाया और यहाँ पर राजा महाराजाओं की फूट देख करके हिंदुओं को बांट करके सनातन धर्म को फूट डालो, राजगुरु की नीति से चल करके उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। अयोध्या में 20,000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, 20,000 हिंदुओं को। उसके बाद में उन्होंने जहां पर भगवान राम जी का भव्य मंदिर था जो विक्रमादित्य राजा ने बनाया था, उस मंदिर को भी तोड़ करके गुम्बज बना दिए थे और वो गुम्बज चलते रहे। भारत के महान सेवकों ने, भारत के जितने भी राम सेवकों ने, भक्तों ने और एक आंदोलन चलाया ऐसा कुछ वर्षों पहले, जिन्होंने एकत्रित होकर के तथा कथित राजनीतिक पार्टियों को किनारे करके और उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को उन्हीं गुम्बजों को ध्वस्त कर डाला। आज वो समय आया है कि भगवान राम जी का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के वासी। उसके लिए राष्ट्र के कार्यकर्ता भी अपनी सहयोग राशि एक एक घर से चाहे 1 रुपया से लेकर के कितना भी रुपया भेजे तो सहयोग राशि भेजना अपना कर्तव्य बनता है। प्रत्येक हिंदू का एक कर्तव्य है कि चाहे वो 1 रुपया ही, चाहे वो कितना ही, अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी जो सहयोग राशि वहां तक भेजें, ये अपना कर्तव्य है। गाशनी के कार्यकर्ताओं ने, आसपास के गांवों के कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा उठाया कि इस क्षेत्र से अपन थोड़ा करके इकट्ठा करके मंदिर सहयोग के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, अपना भगवान श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बने, उसके लिए अर्थ सहयोग भेजें। उसके लिए अर्थ सहयोग राशि भी आई है। तो मैं मेरा क्या नाम निवेदन करूंगा कि आप है जो राशि घोषित करें और जो भी बोलना चाहें वो भी राशि यहाँ ला करके लिखाएं और श्रद्धा अनुसार लिखाएं। कल भी दे सकते हैं, कार्यकर्ताओं ने हमको बताया है, आज दे सकते हैं, कल दे सकते हैं, 10 दिन 20 दिन तक दे सकते हैं ना, 15 दिन तक, 15 फरवरी तक आप अपनी अर्थ राशि, सहयोग राशि जो भी बन पड़े वो दे सकते हैं।